अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। आपकी बुक का पेज नंबर है जी 81। पेज नंबर 81 पर देखें तो एमसीक्यूज नंबर 1 में लिखा हुआ है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ईच बी इंक्रीज्ड 5 टाइम देन द यूनिट ऑफ वर्क विल बी इंक्रीज्ड बाय। इसका मतलब है आप लोगों को पता है ना कि जी वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी। आपसे कहते हैं कि जी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 5 टाइम इंक्रीज हो जाते हैं तो वर्क क्या होगा। इसका मतलब है आप 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें तो 25। इसका मतलब है वर्क डन जो है वो 25 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में है, द फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी बट डज नॉट डू एनी वर्क इज। आपको कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स इसका आंसर क्यों आ जाएगा कि देखिए आप लोगों को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी भी सेंटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। इसका मतलब है अगर आप ये देखें तो सेंटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रही होती है यानी कि जो डिस्टेंस होता है ना वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, और ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द सर्कल होती है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। जब आप सॉल्व करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। आप ओपन करते हैं तो लगता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस 90 है तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट कर लिया। डी आंसर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा होता है ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इसकी डायरेक्शन जो होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू सर्कल होती है यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है जी द ऑड फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ऑड फोर्स का मतलब ये होता है कि आपने इन चारों फोर्सेस में से देखना है कि जी कौन सी फोर्स बाकी सारी फोर्सेस को मैच नहीं कर रही। तो देखिए इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फोर्सेस की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कॉन्टेक्ट फोर्सेस, एक होती है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस ये होती हैं कि जो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ टच करती हैं, कांटेक्ट में आती हैं तो एक दूसरे के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो बगैर टच किए यानी कि जिनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट करने से वो एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस डाल रही होती हैं, इस किस्म की फोर्सेस को हम कहते हैं दीज आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो अब आप देख लेते हैं कि कितनी कॉन्टेक्ट फोर्सेस है और कितनी नॉन कॉन्टेक्ट है। देखिए नंबर 1 पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। नंबर बी पे लिखा हुआ है इलास्टिक फोर्स, तो इलास्टिक फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। नंबर सी पे लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। और नंबर डी पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। इसका मतलब है ए बी और सी आपस में मिलते जुलते हैं बिकॉज ये तीनों नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज हैं, और सॉरी ए बी और डी मिलते जुलते हैं, और इसमें सी जो है फ्रिक्शन फोर्स वो इन सबसे डिफरेंट है क्योंकि वो एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द वर्क डन बाय अ बॉडी व्हाइल कवरिंग अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर इज 500 जूल। हाउ मच अमाउंट डज द एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंजेस। हमें पता होता है कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इसका मतलब है अगर आपने कहीं पर भी कोई काम करना है तो आप बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करने से आपकी बॉडी काम कर रही होती है। इसका मतलब है अगर बॉडी को आपने 500 जूल का वर्क डन परफॉर्म किया तो उसके लिए आपको बॉडी को जरूरी है कि 500 जूल की ही एनर्जी देनी होगी, तभी आपकी बॉडी उतना काम परफॉर्म करेगी, यानी कि ए 500 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन।